वेलकम टू सिविल एज एजुकेशन। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आरआरबी जेई 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है और एग्ज़ाम पैटर्न भी रिलीज़ हो गया है। इस एग्ज़ाम को कराने के लिए आपको दो पार्ट में एग्ज़ाम होगा, एक CBT 1 एंड CBT 2। CBT 1 में आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे। पहला आपका मैथमेटिक्स रहेगा जिसमें आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे 30 मार्क्स के। फिर आपके रीजनिंग रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। एंड जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। जनरल साइंस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा आपका। टोटल आपका 90 मिनट का ये एग्ज़ाम होगा। फिर जब आप ये क्वालिफाई कर लेंगे इसके बाद फिर आपको CBT 2 देने को मिलेगा। उस CBT 2 के सब्जेक्ट रहेंगे आपके जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। फिर कंप्यूटर आएगा आपका 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे। फिर आपका एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल रहेगा 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। लेकिन आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पे कि आपको टेक्निकल एग्ज़ाम जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा मार्क्स का रहेगा। 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, मतलब आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपको मिलेगा, आपको CBT 1 में भी एंड CBT 2 में भी। लेकिन आपको अपनी तैयारी के लिए अगर आप LRP का फॉर्मूला फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम निकलना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। और LRP में आप देख रहे हैं कि अगर जैसे आप कोई किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अगर आप उस चीज़ को पढ़ते हैं लर्न करते हैं तो आपका 50% चीज़ें कवर अप होती हैं। फिर आपने जो पढ़ा और उसको रिवीज़न करा तो आपका 20% चीज़ें और कवर अप हो जाती हैं। लेकिन 70% आपका ये टोटल बना, लेकिन 100% जाने के लिए आपको 30% की अभी भी नीड है। तो 30% चीज़ें आपको होती हैं प्रैक्टिस से। तो आपका जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो है स्टडी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके CBT 1 का सिलेबस मेंशन करा गया है। मैथमेटिक्स का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस एंड जनरल अवेयरनेस का सिलेबस एंड जनरल साइंस का सिलेबस, ये CBT 1 का आपका सिलेबस रहेगा। फिर CBT 2 में आपने देखा था अभी कि जनरल अवेयरनेस रहेगा आपका, ये पूरा इसका डिस्क्रिप्शन में पूरा सिलेबस पड़ा हुआ है। और फिज़िक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर एनवायरनमेंट एंड टेक्निकल एबिलिटीज़ में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग की। तो सिविल इंजीनियरिंग का अगर हम लोग टेक्निकल की बात करें तो ये आपका सिविल इंजीनियरिंग का टेक्निकल का सिलेबस आपको मेंशन कर रखा है, जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, बिल्डिंग फिनिश, बिल्डिंग मेंटेनेंस, बिल्डिंग ड्राइंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सिटी सर्वेइंग, कैड, जियोटेक्निकल सॉइल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। और इरिगेशन में ही आपको जो है हाइड्रोलॉजी का पार्ट भी मिलेगा। मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर RCC, स्टील स्ट्रक्चर। ट्रांसपोर्टेशन में आपको रेलवे, हाईवे, टनल, एयरपोर्ट सब चीज़ें मिल जाएंगी। हाईवे आपको देखिए मेंशन अलग से कर रखा है। एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स, जैसे आप हम लोग जाके CPM में पढ़ते हैं। तो मेन चीज़ आपका ये है कि आप जितनी भी तैयारी करते हैं लेकिन अगर उसमें अपने रिवीजन के साथ प्रैक्टिस नहीं करी है तो आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है। और उसी कॉन्फिडेंस को हम लोग को बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक सफल सीरीज़ सिविल एज एजुकेशन के द्वारा हम लोग अपने चैनल YouTube पर सिविल एज एजुकेशन के द्वारा सफल सीरीज़ को स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें जाके आपके जितने भी सारे टेक्निकल के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पढ़ाए जाएंगे। और वहाँ पढ़ाने का तरीका जो है वो कुछ अलग है। वहाँ पे आपको MIQs मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू आपको सारे कॉन्सेप्ट बता जाएंगे थ्योरी के।
आप वहाँ जाके हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करके वो वीडियो वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे सिविल एजुकेशन ही आपके लिए ट्रैक चार्ट लेके आया है, जिसमें अगर आप कोई भी सब्जेक्ट तैयार करते हैं, मैकेनिक्स करी, सोम करी, स्ट्रक्चर करी, आरसीसी, स्टील, बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट, जितने भी आपने सब्जेक्ट तैयार करे हैं, सॉइल, अर्थक्वेक, जो भी आपने तैयार करा है, आपने थ्योरी कंप्लीट कर ली। आप अपने सब्जेक्ट में, जैसे आप आरसीसी इस टाइम चल रहा है, थ्योरी आपने पढ़ी, तो आपने 40% चीज़ों को आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। फिर आपने उसका रिवीजन कर लिया तो आप 20% चीज़ें यहाँ मेंशन कर दीजिए। फिर आपने उसकी प्रैक्टिस करी अलग अलग जगहों पे, तो आप 20% ऐड कर दीजिए। फिर आपने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी है, कहीं पर भी आपने टेस्ट लगाए हैं, तो आप यहाँ पर 20% लिख दीजिए। इस तरीके से आपके 100% चीज़ें जाके क्लियर होती हैं। ये चीज़ मैं यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर में भी चार्ट बता चुका हूँ, और वहाँ पर मैंने जो है 100 डेज़ का एक स्टडी प्लान भी तैयार करा है, जिसको आप वहाँ पे जाके देखिए। उसके अकॉर्डिंग आप अपना आरआरबी जेई का पैटर्न को देखते हुए अपने सब्जेक्ट को मेंशन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग डालना है, उनके बारे में लिखना है, चाहे वो टेक्निकल के एग्ज़ाम हो, चाहे वो नॉन टेक्निकल के एग्ज़ाम हो। सब चीज़ों को लिखने के बाद आपको यहाँ पे अपना चीज़ें मेंशन कर देना है। जैसे एक बार मैं और बता दे रहा हूँ आपको कि हाईवे तैयार करा आपने तो 40% आपने लिख लिया, थ्योरी रिवीजन करा 20% लिख लिया, प्रैक्टिस करी 20% डाल दिया, टेस्ट दिए 20%, टोटल मिला के आपका 100% यहाँ पर हो गया। फिर आप अपना यहाँ पर टोटल रिमार्क दीजिए कि आपने जितने सब्जेक्ट पढ़े हैं उन सबके आपके कितने % की तैयारी हुई है। जैसे आपकी 80 to 90% तैयारी हो चुकी है। इससे आपको सेल्फ एनालिसिस चार्ट के द्वारा आपको एक ट्रैक मिलेगा कि आपको किस ट्रैक में अपनी तैयारी को अंजाम देना है। तो आप हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको सारी PDF नोट्स वगैरह सब चीज़ें, ये जो PDF है ये भी आपको मिल जाएगी, अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं उस चीज़ को। और YouTube चैनल को ज्वाइन करके आप सफल सीरीज़ को वहाँ से देख सकते हैं। कुछ ही टाइम में आप लोगों के लिए जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग, अवेयरनेस, साइंस वगैरह का जो नॉन टेक का सिलेबस है वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, और जिसमें आपको जो है वो MIQs के थ्रू वहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाएगा। और जितने भी आपके जो टॉपिक हैं, हर एक टॉपिक से हर एक क्वेश्चन को करा जाएगा, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन रह ना जाए। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सफल सीरीज़ को ज्वाइन करिए। ठीक है, थैंक यू।